हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है, वो आपके परिवार के कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में है जो कि काफी समय से प्रयास करते चले आ रहे हैं किसी ऐसे कार्य पर जिस पर वो अभी तक सफलता की सीढ़ी को नहीं छू पाए हैं। सफलता के बहुत करीब हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसका असली कारण क्या था, वो आपको आज की इस रीडिंग में बताया जाएगा। और अब कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके परिवार के ये 3 व्यक्ति जीत प्राप्त करने के बहुत करीब होने के साथ साथ निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे और जीत भी उन्हें मिलेगी। ये जानकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आपके परिवार के उन व्यक्तियों के जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक है। इसी वजह से ये रीडिंग, ये डाउनलोड आपको माँ आद्या काली आपको बताने वाली है कि आपके घर के, आपके परिवार के 3 व्यक्ति कैसे एक लंबे अरसे से चले आ रहे कार्य पर जो मेहनत कर चुके हैं, उसका फल अब उन्हें प्राप्त होने वाला है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो निश्चित ही ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि कुछ ऐसा कार्य, कुछ ऐसी बात जो आपके जीवन में होने जा रही है, उसे जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि कुछ ऐसा है जो होने जा रहा है। और रीडिंग आपको 2 पार्ट्स में बताई जाएगी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। ध्यान रखें कि आपके जीवन में वो कौन सा कार्य है आपको सेकंड पार्ट में बताया जाएगा। इसलिए रीडिंग को पूरा सुने, बहुत ज्यादा ध्यान से सुने, धैर्य से सुने, विश्वास के साथ सुने, क्योंकि रीडिंग को सुनते समय आपके मन के अंदर माँ आद्या काली के लिए विश्वास होना चाहिए, आपको अपने कर्मों के प्रति विश्वास होना चाहिए, और आपके जीवन में जो होने वाला है या जो हो रहा है उसे आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इसके साथ साथ आप एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आपसे रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है आप उतनी रीडिंग लें, बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, सभी से मैच हो जरूरी नहीं। कुछ लोगों से ये 100% मैच होगी, कुछ लोगों से ये 50% मैच होगी, और हो सकता है कि आपसे ये बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो सकता है कि आपसे पूरी रेजोनेट हो। इसलिए विश्वास के साथ समझदारी बनाकर रखें फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, जय माँ काली, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि ऐसा कौन सा कार्य है, उन्हें बताएं कि उनके परिवार में ऐसे कौन 3 व्यक्ति हैं जिनके कुछ ऐसे कार्य बनने वाले हैं, कोई ऐसी एक सफलता उन्हें हासिल होने वाली है जिसके लिए वो काफी समय से प्रयास कर रहे थे। आप अगर इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो माँ आद्या काली को आप थैंक्स बोलें, क्योंकि एक शक्ति की तरफ से आपके लिए जो पावरफुल रीडिंग आ रही है, कहीं ना कहीं उस शक्ति का बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। वो शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और इसी वजह से ये रीडिंग आप तक पहुंची है, ठीक है। आपके परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में बताया जा रहा है कि एक जैसे जादू की छड़ी होती है ना, वैसी उसे प्राप्त हो गई है। और वो क्यों हुआ है, आपके परिवार की एक ऐसी लड़की जो कि बहुत ज्यादा अपने मन ही मन इस बात को काफी लंबे अरसे से सोचती चली आ रही थी कि उसे जीवन में जो चाहिए वो कैसे प्राप्त हो। यानी उसके हृदय में बहुत ज्यादा सपने उमंग ले रहे थे। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसका जीवन जो उसे मिला है एक लड़की के रूप में, तो क्या वो अपने जीवन में कुछ करके दिखा पाएगी, कुछ सफलता प्राप्त कर पाएगी, उसके भी सपने पूरे होंगे। कहीं ना कहीं उसका दिल हर बार यही सोचता रहा, हर बार उसने अपने सपने देखे
घर वालों की बात मानी, जैसा घर वाले चाहते थे वैसा किया और उसने अपने सपनों को भी पूरा करने का प्रयास किया है। क्योंकि जो आपके घर की लड़की है ना, वो कुछ इस टाइप की है कि बताया जा रहा है कि कहा जाता है ना कि एक जिद्दी बच्चा होता है, वो जिद पकड़ लेता है कि मुझे ये काम करना है तो मतलब करना है। वो फिर किसी के सामने हार नहीं मानता, झुकता नहीं है। यानी उसके अंदर की ये जिद कि उसे जो चाहिए, उसे जो करना है वो करके रहेगी। और इसी कारण बस उसे एक ऐसा रत्न की तरह उसे कुछ ऐसा प्राप्त हुआ है जिसकी वजह से उसके अंदर एक अलौकिक शक्ति विराजमान हो गई है। और ये केवल शक्ति की वजह से हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती है, अपने मन को बहुत ज्यादा खुश रखती है, उसे विश्वास है, उसे जो मिल रहा है आपके परिवार से उसमें भी वो बहुत ज्यादा संतुष्ट है, खुश है। जो कपड़े मिल गए वो भी ठीक है, जैसा खाना मिला वो भी ठीक है। यानी वो छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी ढूंढ लेती है, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल खाना पीना पहनना नहीं है। यानी उसका लक्ष्य है उसके सपने, ठीक है। और उसके सपने जो उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसके आगे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय उसे ऐसा लग रहा है कि उसके जीवन में केवल उसका एक ही लक्ष्य है जिसे वो करेगी, जरूर करेगी और उसे पूरा करके दिखाएगी। और यहाँ पर जो दूसरा बच्चा है वो भी एक लड़की है, आपके परिवार की लड़की। यानी आपके घर में 2 लड़कियां हैं, या फिर आपके घर में अगर एक ही लड़की है तो वो 2 कार्य करके दिखाएगी। वैसे आपके घर में 2 लड़कियां हैं और वो दोनों ही बहुत ज्यादा पारंगत हैं। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव की हैं, स्वभाव उनका बहुत ज्यादा शांत है और वो चुपचाप रहती हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करती, उनको किसी से खास मतलब नहीं है, हमेशा शांति से वो अपने काम में लगी रहती हैं। और तीसरा आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके घर में आकर रह रहा है काफी समय से। वो काफी समय से रह करके आपके परिवार के जो सभी लोग हैं उनको देख रहा है, उसे ऐसा वातावरण मिल रहा है कि उसके जीवन में उसने अपने आप को परिवर्तन कर लिया है। यानी जब जैसी संगति में लोग रहते हैं वैसा ही वो करने लगते हैं। तो यहाँ पर वो आने वाला व्यक्ति एक लड़का है और यहाँ पर आपकी जो लड़कियां हैं उनको देख करके वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुका है। उसे भी ऐसा लग रहा है कि इनकी तरह मैं भी कुछ करके दिखाऊं। और वो आपके खानदान का कोई व्यक्ति है, बहुत ज्यादा उसकी स्थिति पहले खराब थी, उसके परिवार में उसने बहुत ज्यादा परेशानी उठाई है। उसे ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में किसी भी ऐसे मुकाम को हासिल करूं, और ऐसा लग रहा है उसे कि मानो आप भगवान हैं, क्योंकि आपने अपने परिवार के यानी आपने अपने खानदान के किसी ऐसे बच्चे को अपने घर में रखा और उसे सपोर्ट किया। आपने अपने बच्चे की तरह उसे रखा हुआ है, आप बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखते हैं, कभी भी उसे ये एहसास नहीं होने देते कि वो उनका सगा ना होकर के रिलेटिव है। और ये तीनों जीत के हकदार हैं, यानी आपके परिवार का जो नाम है वो रोशन करेंगे। आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा, आपको ऐसा मोमेंट मिलेगा जो कि आपने अभी तक सोचा भी नहीं था। यानी कहते हैं ना कि कोई ऐसा पल आता है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे माता पिता हैं, जो ऐसे बच्चे आपको मिले, ऐसे बच्चों ने आपके घर में जन्म लिया। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके लिए द स्टार यानी आपके जीवन में वो चमकते हुए सितारे की तरह हैं और आपको उन पर हमेशा प्राउड फील होगा, क्योंकि आपके परिवार के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा समझदार, सुलझे हुए, शांत और अपने एकाग्र मन से काम को करने वाले हैं। ऐसा क्यों, देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होगा।
क्या कारण है, ऐसे होने की पीछे की वजह क्या है, कौन सा कारण है। माँ काली आप हमारी ऑडियंस को बताएं। सबसे पहला तो ये कि आपने अपने जो माता पिता हैं उनके भी जो माता पिता हैं, यानी आपने अपने दादा दादी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर को, आपके जो मम्मी पापा हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा की है और आपने ये देखा है कि उन्होंने अपने जो फैमिली के जो भी मेंबर हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, संघर्षों से भरा जीवन जिया है। यानी आपके जो माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते चले आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो सपने देखे हैं वो पूरे नहीं हुए। यानी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छूने का सपना देखा, लेकिन उनके घर की स्थिति उतना ग्रो नहीं कर पाई। ये आपने अपने परिवार में देखा है और आपने ऐसा महसूस किया है कि हार्ड वर्क के साथ साथ समझदारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आपके परिवार के जो लोग हैं उन्हें ऐसा फील होता है कि हम भी वो करके दिखाएं जो और लोग कर रहे हैं, और ऐसी बातें सोच करके जब आपने कई बार असफलता को छूते छूते थोड़ा सा रह गए, उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट फील हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि शायद आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आपका जो हार्डवर्क है, द स्टार, आपका जो हार्डवर्क है वो बहुत ज़्यादा यानी लिमिट क्रॉस करने वाला हार्डवर्क है। कहीं ना कहीं आपने अपने हाथों की शक्ति को बढ़ाया है। एस ऑफ फैड्स, ठीक है। और यहाँ पर आपका जीवन द सन, सूर्य की भांति चमकेगा, क्योंकि आपके जीवन में आपने जैसा सोचा है वैसा जरूर होगा। यहाँ पर ओवरऑल बताया जा रहा है कि आपके जीवन में आपने बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए हैं, आपने बहुत ज़्यादा, आपके जो माता पिता हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, लेकिन अपने जो उनके भी माता पिता हैं यानी अपने सास ससुर, उनको कभी भी कष्ट नहीं होने दिया। चाहे खुद परेशानी उठाई, लेकिन अपने परिवार को बहुत ज़्यादा हैप्पी रखा है। और आपके जीवन में यानी इन दोनों बच्चियों के लिए आपके माता पिता ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है कि वो सभी खुशियां दे पाए। कहीं ना कहीं इस बात का प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि कोई ऐसी बात जब आपको लाइफ में देखने के लिए मिलती है जहां पर आपके परिवार का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा हो, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार के लोगों को कुछ प्राप्त होना चाहिए, यानी उनका जो मान सम्मान है, उनकी जो ग्रोथ है, उनके जीवन में कुछ ऐसा मिलना चाहिए उन्हें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो मिल जाता है तो निश्चित ही उनका आने वाला भविष्य बहुत ज़्यादा सुनहरा होगा। और आपके माता पिता का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है, माँ काली का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, और उन्होंने आपको ये रियलाइज करवाया है कि आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाना है जिसे करने के बाद आपके परिवार के जो लोग हैं, जो भी घर के सदस्य हैं, उन्हें ऐसा फील हो कि बच्चे हो तो ऐसे, यानी समझदारी, द हेलमेट, द हेलमेट, समझदारी आपके अंदर बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी हुई है। यानी समझदारी जो होती है ना, वो कई बार बच्चा जब बहुत ज़्यादा छोटा होता है, थोड़ा सा ग्रोथ करने लगता है, तभी आ जाती है, और कई बार बड़ा होने के बाद भी नहीं आती। तो ये सब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, और उन्होंने ही आपको ये बुद्धि दी है, समझदारी दी है, जिसे प्राप्त करने के बाद आपको ऐसा रियलाइज होता है कि हाँ, आप अपने जीवन में कुछ करके दिखा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।